बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि बिल आखिर तहरीक इंसाफ ने जो है वो इन चैम्बर सहूलतकारी के लिए रजू कर लिया है। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़े तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ को कहा गया था कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारे इन फैसले पे यानी मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 12 जुलाई के फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, आपको कोई मसला दरपेश आता है तो हमारे चैम्बर आपके लिए ओपन है। तो बस वो चैम्बर क्या ओपन हुए, तो तहरीक इंसाफ अभी तक तो नहीं गई थी, लेकिन अब जब सुन रही है कि कहीं ना कहीं मुबैना तौर पे कोई जो है हुकूमत ये सोच रही है कि कोई आइन साजी लेके आए, कोई कानून लेके आए, तो तहरीक इंसाफ भागम भाग जो है वो उसने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। और उसकी बेस और बुनियाद सुप्रीम कोर्ट में उसने जो है वो इलेक्शन कमीशन की उस दरख्वास्त को बनाया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि उसमें ये मुद्दा इख्तियार किया था कि 39 से मुतल्लिक तो हमने आपके हुक्म पे अमल दरामद कर लिया, लेकिन जो 41 से मुतल्लिक आपका हुक्म था उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है और हमें आपकी वजाहत दरकार है, क्योंकि उस पर जो तहरीक इंसाफ के ने अपने सर्टिफिकेट जमा कराए हैं वो सर्टिफिकेट्स में तहरीक इंसाफ का बुनियादी ढांचा हमें नज़र नहीं आता। तो किस तरीके से हम उन 41 मेंबरान अरकान कौमी असम्बली को जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल करें। वो तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आइन और कानून तो हमें इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप हमें हुक्म देते हैं तो हम इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो बार बार हमें ये आपको ये कहते हुए सुनाई दिए कि फ़ैसले पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए, इंतज़ामिया को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन उन्हीं जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो इलेक्शन कमीशन की उस दरख्वास्त के ऊपर कोई हुक्म जारी नहीं किया। मैं तो ये समझता हूँ कि 12 जुलाई के फ़ैसले पे अमल दरामद में सबसे बड़ी रुकावट भी खुद सईद मुर्शिद शाहजी साहब यानी मंसूर अली शाह साहब ही हैं। अगर वो चाहते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह सकते थे कि नहीं जी हमारा 12 जुलाई का हुक्म है और आप जो है इस पर दस्तखत करें, आप इस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। और उसमें अगर तहरीक इंसाफ का बुनियादी ढांचे की इलेक्शन कमीशन ने जवाब बनाया कि तहरीक इंसाफ का बुनियादी ढांचा नहीं है, तो वो कह देते कि हमने अपने फैसले में जब लिख दिया कि तहरीक इंसाफ आइनी जमात है, तहरीक इंसाफ कानूनी जमात है, तो आप जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। तो वो कह दे सकते थे कि भाई ये बैरिस्टर गौर जो है ये चेयरमैन है और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल है और इनके दस्तखत हैं, तो आप बस आप जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। लेकिन उस टाइम कोई हुक्म जारी नहीं किया गया, कोई इन चैम्बर भी हुक्म जारी नहीं किया गया, ना ही उसको ओपन कोर्ट में लगाया। ओपन कोर्ट में लगाने का तो हमें एक वजह समझ आती है कि उस टाइम मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का ये मुद्दा था, ये कहना था कि भाई हम जो है वो इंसाफ को फ़िलहाल यहीं पे मुअत्तल कर रहे हैं और चूँकि कमरा रूम को भी ताले लगा रहे हैं, हमने जाना है छुट्टियों पे। चलो वो तो छुट्टियों पे चले गए, लेकिन इन चैम्बर तो कुछ हो सकता था, लेकिन इन चैम्बर भी कुछ नहीं हुआ। अब जब जो है वो हुकूमत इस अटैम्प्ट में नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं शायद कोई कानून साजी हो, पार्लिमान में कुछ ना कुछ बड़ा होने को है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे पार्लिमान की खामोशी में भी तूफ़ान नज़र आ रहा है, तो वो तूफ़ान अब आपके सामने भी कुछ उसके चीज़ें अया हो रही हैं। तो इसी सूरत में, इसी असना में, इसी तनाजुर में तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी एक दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। और तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में मुद्दा क्या इख्तियार किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उज़ैर भंडारी हैं एडवोकेट, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें मुद्दा ये इख्तियार किया गया है कि तकरीबन 12 नुकात हैं जो तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में उठाए हैं। और वो कहती है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की जो दरख्वास्त है वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है उसको मुस्तरद कर दें। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान की वाबस्तगी का सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तलिफ फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया जाए। 12 जुलाई के फैसले पर वजाहत के लिए अदालत से जो है इलेक्शन कमीशन ने रजू किया है। ECB का यह कहना दुरुस्त नहीं है कि अमल दरामद में हमें मुश्किलात दरपेश हैं, और यह भी कहा गया कि फ़ैसले में जानबूझकर ताख़ीर की कोशिश की जा रही है। और PTI ने इलेक्शन कमीशन की जो है वो बदनीयती भी जो है वो भांप ली अपनी दरख्वास्त में। वो कहती है कि ये जो दरख्वास्त दायर की गई है इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई नेक नीयती नहीं है। और ये कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती फ़ैसले पर जो है वो अमल दरामद में जानबूझकर रुकावट डाल रहा है। और ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ आइन और कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ का बुनियादी ढांचा मौजूद है। इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन का ये कहना था कि बुनियादी ढांचा नहीं है, तो ये कह रहे हैं जी बुनियादी ढांचा मौजूद है। फिर कहते हैं जी तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो इलेक्शन कमीशन को हमने जमा कराई हैं। और ये कि ब्रिस्टर गौर जो है वो चेयरमैन PTI मुंतखब हुए और सेक्रेटरी जनरल जो हैं उमर अयूब मुंतखब हुए हैं और अरकान की पार्टी वबस्तगी से मुतल्लिक जो सर्टिफिकेट जमा हुए हैं उस पे यही चेयरमैन यानी ब्रिस्टर गौर के और जनरल सेक्रेटरी जो है उमर अयूब के जो हैं वो दस्तखत हैं। और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट पाबंद बनाए कि पार्टी वबस्तगी के सर्टिफिकेट पर फौरी तौर के ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो यूँ तहरीक इंसाफ ने जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा रजू किया है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ तो जी पार्टी नहीं थी, तो तहरीक इंसाफ कैसे सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकती है? बड़ा वैलिड सवाल है, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं कि उन 8 जजेस ने जो है वो तो खुद तहरीक इंसाफ को पार्टी बनाया था और पार्टी से भी आगे जाके उसको मावरा आइन एक शहकार तख्लीक करके रिलीफ जो है वो उसको दिया था, जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की राय में कि आइन शिकनी की गई है, आइन को तोड़ा गया है, आइन की जो है वो मुतअद्दिद शिकों को तोड़ के एक मावरा आइन जो है वो रिलीफ तख्लीक किया गया, खुद साख्ता रिलीफ तख्लीक किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को न सिर्फ पार्टी बनाया गया या फ्री मुकदमा बनाया गया, बल्कि उसके लिए एक विंडो भी ओपन रखी गई थी। और वो विंडो ये थी कि भाई आपको कोई भी मसला दरपेश आए, इलेक्शन कमीशन आपके हमारे फैसले पे इम्प्लीमेंट ना करें, तो हमारे चैम्बर आपके लिए खुले हैं, आप हमारे चैम्बर में किसी टाइम भी रजू कर सकते हैं। तो अब तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जो है वो रजू कर लिया है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियाँ चल रही हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो छुट्टियों पर हैं, इंसाफ को मुअत्तल करके जुडिशल कू लगा के और कमरे अदालतों को बंद करके, वो कोई लंदन गया, कोई न्यूयॉर्क गया, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है। अब देखना ये है कि ये जो मुकम्मल इंसाफ की गर्दान पढ़ के मुकम्मल सहूलतकारी की जाती रही है, तो अब क्या आया ये इन चैम्बर सहूलतकारी करेंगे या फिर 8 या 9 सितंबर का वेट करेंगे? क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां तो ख़त्म हो रही हैं, 8 सितंबर को और 9 सितंबर को न्यू जुडिशल ईयर शुरू होगा। तो अब कौम इनको देख रही है कि ये किस तरीके से इस मामले को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि कौम में इतना तो शऊर आ गया है। और सॉरी टू से ये कौम से मुराद आप समझते हैं कि ये शायद ये समझ रहे थे कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की कौम यूथ ही कौम है, दरअसल वो कौम नहीं है, कौम कोई और भी है। और वो आपके इन फैसलों को, आपके इन मुकम्मल सहूलतकारी को बगौर देख रही है। और शायद यही वजह है कि अब जो दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो अब ये सोचने पे मजबूर हो गई हैं कि भाई ये तो आइन को भी कत्ल कर रहे हैं, इंसाफ को भी कत्ल कर रहे हैं, और इंसाफ के नाम के ऊपर जो है मुकम्मल सहूलतकारी हो जाती है। ये तो पाकिस्तान लैंड ऑफ लॉ को भी नहीं मान रहे, अपने ही आइन को मुअत्तल कर देते हैं, अपने ही हलफ के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। तो इनसे कुछ भी बईद है। तो शायद इस वजह से अब पार्लिमान भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि फैज़ प्रोजेक्ट के इन्फ्लुएंस में जितने भी जजेस थे, या इमरान प्रोजेक्ट के तहत उमर अता बंदियाल और साकिब निसार के दौर में जो जजेस लगाए गए, उनका कहीं ना कहीं तोड़ ज़रूरी है। क्योंकि ये जो है ना ही आइन को मान रहे हैं, ना ही कानून को मान रहे हैं, और ये मुकम्मल इंसाफ की गर्दान पढ़ के एक मखसूस पार्टी के लिए मुकम्मल सहूलतकारी करते नज़र आते हैं। तो इनका तोड़ करने के लिए पार्लिमान में कुछ चीज़ें ज़ेरे बहस हैं, कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कोई जुडिशल पैकेज आ सकता है, कोई कानून साजी आ सकती है। और इसी बेसिकली यही मेन वजह थी। याद होगा आपको कि जब वज़ीर कानून जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास में पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि जी हुकूमत जो है वो जुडिशल पैकेज लाना चाह रही है, तो फिर सही मंसूर अली शाह साहब ने क्या किया कि वो हुकूमत से उसने 2/3 ही उन्होंने खींच ली थी, ठीक है ना। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ कि आप कैसे जुडिशल पैकेज लेके आते हो। तो बहरहाल अब सदर जरदारी साहब भी हमें मुतहरक नज़र आ रहे हैं, और बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस भी जो हैं वो इस चीज़ पे पहुँच चुकी हैं। और ख़ासकर जब से फैज़ नेटवर्क अनमास्क हुआ है और फिर हमारे कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के राब्ते, 2 दर्जन से ज़्यादा हाई कोर्ट्स के जजेस, ये सारा नेटवर्क का हिस्सा थे और वो अनमास्क हो रहे हैं। तो शायद अब पार्लिमान समझ रही है कि इसका कलाकुमा होना चाहिए। तो इसी वजह से तहरीक इंसाफ को अब शायद ये नज़र आ रहा है कि कहीं नंबर गेम में हमारे आज़ाद अरकान जो हैं, क्योंकि आज़ाद अरकान के ऊपर कोई पार्टी पॉलिसी का इतलाक़ नहीं होता,
तो उनको ये शक है कि कहीं ये आज़ाद अरकान जो हैं वो कहीं हुकूमत के साथ ना चले जाएं, या वोट हुकूमत को ना दे दें, या कानून साजी इस आइन साजी पे जो है वो हुकूमत का साथ दे दें। तो वो उसको रोकने के लिए अब उसने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। तो बहरहाल मैं आपको कहूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में या इस अदलिया में जो है वो इमरान प्रोजेक्ट की, फैज़ नेटवर्क की आखिरी जंग जो है वो इस अदलिया में लड़ी जा रही है। शायद ये इस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए चंद मोअज़्ज़ज़ जज साहबान अब भी ये समझते हैं कि हम अपने खान को भी बचा लेंगे, हम फैज़ को भी बचा लेंगे। अब देखना ये है कि ये कहाँ तक कामयाब होते हैं और आइन और कानून को मानने वाले कहाँ तक कामयाब होते हैं। बहरहाल जंग जो है वो अपने ज़ोरों पे है और आखिरी जंग इसी अदलिया में लड़ी जा रही है। तो जो भी फैसला होगा वो आपके सामने होगा, देखते हैं कौन जीतता है। तो बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।